नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हमको आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आप लोग लगे रहिए, रजाई में पैर डालिए और खूब अच्छे से तैयारी करिए। सी-टेट के लिए आपको लिए आप सीडीपी और आर एन अकेडमी से आप जुड़े रहिए। तो आइए, आपका ये पहला क्वेश्चन है। एक पेंसिल को पकड़ना कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना कौशल का उदाहरण है। तो आप बताइए, ऑप्शन दिया गया है। सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक, सामाजिक भावनात्मक, सकल गतिक या सूक्ष्म गतिक, भावनात्मक, सामाजिक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ। बहुत लोगों का सही उत्तर आ रहा है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म गतिक। सकल गतिक जो है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन है, विकास एक अनिरंतर तरीके से होती है। बच्चों की विकास जो है दर में विभिन्नताएं होती है। और विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकास एक अनिरंतर जो है तरीके से होता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो खाली स्थान भरने के लिए बोला है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की जो है संस्था है वो कौन सी है। तो धार्मिक संस्थाएं और कानून जो है, आसपास और सामाजिक नीतियां, प्रिंट मुद्रक, मीडिया और विद्यालय। और ऑप्शन डी है परिवार और आस आस पड़ोस जो है। आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें से बताइए आप लोगों का सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, परिवार और आस पड़ोस जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर जो है बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दे और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। तो ऑप्शन है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी नहीं लंबी है, परंतु यह यही समस्या उसके मौखिक रूप से पूछी जाती है, तो यह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का सिद्धांत, आंतरिक वाक, आत्म केंद्रित वाक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए, जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। ले वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को पाने में मदद की है। तो ऑप्शन है स्व केंद्रीयता, अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या जैविक परिपक्वता। तो इसे बताइए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, समीपस्थ विकास का जो है क्षेत्र हो जाएगा सही उत्तर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जो है जोर दिया है? ऑप्शन है बी.एफ. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, सिगमंड फ्रायड। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक जो कक्षा की विशेषताएं हैं। तो जो किस प्रकार की कक्षा की विशेषताएं पूछ रहा है? तो आपका ऑप्शन दिया है व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित, या निष्क्रिय। दोस्तों तो ये जो है अधिगम का एक जो है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, जो करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम का जो ये प्रगतिशील कक्षा का विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। तो ये जो है हावर्ड गार्डनर के अनुसार पूछ रहा है कि किस प्रकार के उसके पास बुद्धि है। तो ऑप्शन है अंतः व्यक्तिक, भाषाई, शारीरिक गति, संवेदी, या संगीतात्मक। तो देखिए उसके पास एक शारीरिक गति, जो नृत्यांगना जो होती है उन लोगों को शारीरिक गति, और एक खिलाड़ी होने के नाते ये संवेदी भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन है मातृभाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा, या केवल सांकेतिक भाषा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा। जो बच्चा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? ऑप्शन है लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने के लिए कोमल और भावुक होती है, लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की क्षमता है, लड़कियां लड़कों की तरह शिक्षा और परिवार
दोनों को संभाल सकती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है। तो ये अभिकथन और कारण दिया है कि एक ऐसी कक्षा जिनमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहाँ अध्यापक को जो है ऐसी मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जैसे अध्यापक को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए, बिल्कुल सही है। और बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वह बाह्य रूप से अभिप्रेरित हों। बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है और ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। इसलिए सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न जो है बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन है प्रदूषण क्या होता है, या प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है, प्रदूषण कितने प्रकार के होता है, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, माता पिता को अपने बच्चों की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, विद्यार्थियों में तुलना करना कि पदानुक्रमता स्थापित करना, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौती और उसके सामर्थ्य को समझना। बताइए इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। समावेशी कक्षा का क्या मतलब है। तो विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, या विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिल देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भंडार डालना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा का मतलब होता है एक समान जो है शिक्षा देना। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक जो है विविधता वाली कक्षा में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए एक छात्र की अपेक्षा करनी चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। या ऑप्शन डी है कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। पठन वैकल्य से जूझने वाली विद्यार्थी जो है निम्न में से किस गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी की सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं? तो ऑप्शन है वाचन और लिखने, अंकों के हेरफेर, शब्द बर्तनी या शब्द बर्तनी, शारीरिक समन्वयता या शारीरिक समन्वयता या कहानी लेखन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये पढ़ने से और गुणज जो है, तो ये पठन जो होगा वाचन और लिखने से हो जाएगा, और गुणज जो है अंकों के हेर फेर से। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है कि जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारी को लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए, संप्रतियों की व्याख्या करने के लिए सैंपल पर आरेख बनाने चाहिए, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। दोस्तों तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन है ये अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं, उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है, वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अभिकथन जो और कारण दिया है कि एक अध्यापक को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही है। और कारण दिया है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के साथ अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। ये भी सही है। तो जो सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला तो ये दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद या सामाजिक संरचनावाद या नैतिकवाद। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नए संप्रदाय के अधिगम को बढ़ावा देता है? नए तो ऑप्शन है नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से न जोड़ना। ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना, कभी भी रोक नहीं लगाना चाहिए, ये भी गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नए ज्ञान को विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? तो ऑप्शन है कंठस्थ स्मरण, खोजी अधिगम, खोजबीन या अन्वेषण। जो है रटने पर जो है बल कभी भी नहीं दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेणु जो है
हमेशा समस्या समाधान में विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का उपयोग कर सकती है? तो ऑप्शन है अपसारी सोच और अभिसारी चिंतन या आत्म केंद्रित चिंतन या अतार्किक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो है ओपन जो सोच होता है, खुले सोच जिसको बोलते हैं, तो ये अपसारी सोच होगा। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों को त्रुटि करने के लिए दंडित करना? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें बार-बार कॉपी में लिखने को कहना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना, बिल्कुल गलत है। अधिगम कमियों को विश्लेषण करना है जिनकी वजह से त्रुटि हुई हो और वह विद्यार्थी को तदनुसार सहायता प्रदान करना, यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, तो विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे? तो ऑप्शन है आनंद, दुश्चिंता, उम्मीद या बोरियत। तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। दुश्चिंता जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों को किस तरह से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो ऑप्शन है महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकार या महारत परिहारी। तो जो है विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए महारत उन्मुखी उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। और आलियासन बनना है अपनी स्वयं की चिंता प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता जो है क्या कहलाती है? तो प्रत्यास्मरण, रटना, ध्यान, अधिसंज्ञान, परासंज्ञान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिसंज्ञान। परासंज्ञान जो ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सेशन का जो है अंतिम क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस विषय वस्तु प्रस्तुत का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन जो है संकेत, मूर्त, मूर्त सामग्री या चित्र, चित्र, मूर्त सामग्री या संकेत, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। और ऑप्शन डी है संकेत, चित्र या मूर्त सामग्री। तो बताइए इसका सही उत्तर जो है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए जो है हमारे जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको क्यूआर कोड, इस पे आप स्कैनर से इसको आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। तो आज के जो है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।